Welcome friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today's our topic is output devices. So, in this lecture, we will learn different type of output devices. So, here we go. Before starting, I want to say that we are delivering free education for you. Please spread the word among your friends and share for those people who cannot afford coaching. And coaching is priceless. So please do at least. And if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com current affair funda CAF. Now proceed to our next slide. Commonly used output devices, which are monitor, printers, plotter and screen image projector. And in the monitor we have different types of monitors, printers we have different types. So we will discuss all of them in one shot. So before starting about output devices, we want to say that what is the type, how many types of output. आउटपुट डिवाइसेस के कितने आउटपुट टाइप्स होते हैं. एक होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड सेकेंड वन इज हार्ड कॉपी आउटपुट. व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर. जो भी सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट होता है उसका आउटपुट पेपर पे प्रोड्यूस नहीं होता. और सम अदर मटेरियल दैट कैन बी टच्ड एंड कैरिड बाय फॉर बीइंग शोन टू अदर्स. सो सॉफ्ट कॉपी को आप नहीं टच कर सकते हैं और ना ही उसको आप ले जा सकते हैं इधर से उधर. दीज आर ओनली यू कैन सी लाइक जस्ट योर लैपटॉप या मॉनिटर पे जो आप आउटपुट देखते हैं और आपने फोन की स्क्रीन पे जो आउटपुट देखते हैं, इट्स अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बिकॉज यू कॉन्ट स्टोर इट. You store it into memory but not in a physical way. Okay. और इसकी दूसरी क्या है कैटेगरी? टेम्परेरी इन नेचर. ये टेम्परेरी होता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ भी देख रहे हैं वो टेम्परेरी, जैसे आप मूव ऑन करेंगे वो चला जाएगा. एग्जाम्पल आर आउटपुट डिस्प्ले और टर्मिनल स्क्रीन. टर्मिनल स्क्रीन वही होती है जिसे हम कहते हैं मॉनिटर स्क्रीन. और स्पोकन आउट बाय अ वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जैसे कि आपके फोन्स डेस्कटॉप वगैरह के अंदर एक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है जिसमें आप जो भी बोलते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर देता है, लेकिन वो उसको स्टोर नहीं करता है. ओके. नेक्स्ट है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट. हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है? प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर. जो ये हार्ड कॉपी आउटपुट होता है ये किस पे प्रोड्यूस होता है? पेपर पे. और सम मटेरियल दैट कैन बी टच्ड एंड कैरिड फॉर बीइंग शोन टू अदर्स. दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज परमानेंट. ये क्या है? एक परमानेंट होता है नेचर में. इसे आप क्योंकि स्टोर करके रख सकते हैं सालों साल, तो इट इज परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी केप्ट इन पेपर फाइल्स or can be looked at a later time when the person is not using the computer. Okay. Examples are output produced by printers or plotter on paper. जो भी आप प्रिंटर या प्लॉटर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं वो आपका एक एग्जाम्पल है हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करने का. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट. जो डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है उनमें सबसे पहली आपकी कौन सी है? मॉनिटर. तो मॉनिटर में भी दो तरीके की मॉनिटर्स होते हैं. एक होता है CRT और एक होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले. So first of all we are going to read something like monitor, commonly called as visual display unit, which is the full form of VDU. Please write down it. What is the full form of video? Visual display unit. Sometimes question can be asked that what is the full form of video, and option can be given like that: video display unit or visual display unit and so on. So अगर if आपको मालूम है कि V का मतलब क्या है, it is stand for visual, not for video, then you will choose the correct one option. So please
Friends, write down the full meaning of full form of VDU. Okay. द मेन आउटपुट डिवाइस जो आपका मॉनिटर होता है, ये क्या है? मेन आउटपुट डिवाइस है ऑफ अ कंप्यूटर. इट फॉर्म्स इमेजेस. ये क्या फॉर्म करता है? इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स. आपकी स्क्रीन पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, उनको फॉर्म करके वो क्या बनाता है? एक इमेज बनाता है कॉल्ड पिक्सल्स. उन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स. दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. वो पिक्सल किस फॉर्म में होते हैं? पिक्सल्स आपके स्क्रीन पे ऐसे बहुत छोटे 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 पिक्सल्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड डॉट्स. ये जो आपका एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल. That are arranged in rectangular form. The sharpness of the image depend upon the number of pixels. जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उनमें गैप कम होगा, उनकी अंदर में गैप कम होगा. इसी कारण जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना अच्छा आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा. इट प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें. आपके मॉनिटर क्या प्रोड्यूस करता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है. देयर आर टू काइंड ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर. यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो तरीके के मॉनिटर्स विच आर कैथोड रे ट्यूब एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले. सबसे पहले हम पढ़ेंगे CRT, जिसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब. नाउ मूव ऑन द CRT monitor. The CRT display is made up of a small picture elements. CRT किससे बना होता है? Small picture element called pixels. The smaller the pixel, the better the image clarity. मैंने अभी आपको बताया जितने छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, उतनी आपकी अच्छी क्लैरिटी होगी और रेजोल्यूशन होगा. इट टेक्स मोर देन 1 illuminated pixel टू फॉर्म होल कैरेक्टर. एक कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए पूरा एक पिक्सल लेता है. सच एज लेटर्स E in the word help, a finite number of character can be displayed on a screen at once. आपको अपनी स्क्रीन पे एक फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स ही दिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना आपका स्क्रीन का स्पेस होगा उतने ही आप नंबर लिख सकते हैं, उतने ही कैरेक्टर्स आप टाइप ऑन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. तो वो यही कह रहा है कि आप अपनी स्क्रीन पे उतने ही कैरेक्टर दे सकते हैं जितनी की उसमें कैपेबिलिटी है फाइनाइट. तो इटली इसमें फाइनाइट कैरेक्टर्स है, इनफाइनाइट नहीं. कितने भी कैरेक्टर आप देख लीजिए. ओके. The screen can be divided into a series of character boxes. आपकी स्क्रीन किस में डिवाइडेड होती है? कैरेक्टर बॉक्सेस में. फिक्स्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन वेयर अ स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी प्लेस्ड. जहां पर आपका स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी प्लेस्ड हो सकता है. मोस्ट स्क्रीन्स आर केपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स. नॉर्मली आपकी जो स्क्रीन होती है वो केपेबल होती है अराउंड 80 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली क्या होता है आपका? ये होता है एक लंबी सीधी लाइन लेटी हुई, उसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आप कितने कैरेक्टर शो करवा सकते हैं? अपने 25 कैरेक्टर. एंड 25 लाइंस आपकी वर्टिकल होती है, यानी खड़ी लाइन में आप 25 कैरेक्टर शो कर सकते हैं. ओके. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपकी CRT स्क्रीन का. नाउ डिसएडवांटेज पढ़ेंगे. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ CRT? इट इज लार्ज इन साइज. आप अपने पीछे देख सकते हैं कि ये आपकी काफी बड़ी है स्क्रीन. स्क्रीन तो बड़ी है ही, लेकिन इसका जो पीछे का पार्ट है ये बहुत ही बड़ा है, जिसके कारण ये लार्ज होती है. इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है. दूसरा आपका क्या है? हाई पावर कंजम्पशन. इसको पावर भी ज्यादा चाहिए होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट टाइप के जो आजकल सभी जगहों पे आप देख सकते हैं अवेलेबल है, आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है वो भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होती है. और आजकल डेस्कटॉप के मॉनिटर्स भी नॉर्मली लोग बाग इसी तरीके के फ्लैट पैनल यूज करने लग गए हैं. उसके बारे में पढ़ेंगे. द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस. ये किस पे रेफर करती है? कौन सी क्लास के अंदर? वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट. इसमें क्या है? ये आपका इसका वेट भी कम होता है, इसका वॉल्यूम भी कम होता है, और इसको कम पावर की जरूरत होती है. कम पावर में काम कर जाता है इन कंपैरिजन टू द CRT. तो यानी कि इसके एडवांटेजेस है इन कंपेयर ऑफ CRT के, क्योंकि CRT वेट में भी ज्यादा होता है, उसके पावर की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बट फ्लैट पैनल में नहीं होती. यू कैन हैंग दैम ऑन वॉल्स. आप उसे कहाँ पे हैंग कर सकते हैं? दीवार पे वॉल कर सकते हैं. और वियर देम ऑन योर
रिस्ट, आजकल इतने छोटे छोटे आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर चल गए कि आप उसे अपने रिस्ट पे भी बांध सकते हैं. करंट यूजर्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड्स कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, ग्राफिक डिस्प्लेस. तो आजकल जो राइट नाउ यूज ज्यादातर हो रहा है फ्लैट पैनल मॉनिटर का, वो कहाँ पे हो रहा है? कैलकुलेटर्स पे, वीडियो गेम्स, मॉनिटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक डिस्प्ले में. द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. हमने अपनी फ्लैट पैनल डिस्प्ले को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहली है, फर्स्ट वन इज इमिसिव डिस्प्लेस एंड सेकेंड वन इज नॉन इमिसिव displays. What is emissive display? The emissive displays are devices that convert electrical energy into light. जिस emissive display होता है उसमें आपकी जो electrical energy को किस में convert करा जाता है? लाइट में. Examples are plasma panel and LED. जो आपके LED TVs होते हैं और मॉनिटर्स होते हैं वो कौन सी डिस्प्लेज में आती है? एमिसिव में. अब आ जाते हैं नॉन एमिसिव में. नॉन एमिसिव में क्या है? नॉन एमिसिव में आर डिस्प्लेस यूज ऑप्टिकल इफेक्ट. प्लीज राइट डाउन कि एमिसिव डिस्प्ले क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू लाइट में. और जो नॉन एमिसिव होता है वो क्या यूज करता है? ऑप्टिकल इफेक्ट यूज करता है टू कन्वर्ट सनलाइट or light from some other source into graphic patterns. Examples is LCD. कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि LCD emissive है या non emissive. तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि LCD is non emissive and LED device comes in emissive display devices. Okay, please thoroughly listen or note down my notes, my lecture, then will you be able to give any kind of output devices related questions correctly. Now move to our next output device which is printer. प्रिंटर के अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. ये भी एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है. फिर प्रोड्यूसिंग हार्ड कॉपी आउटपुट हमने अभी पढ़ा था. ये इसमें आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो पेपर पे प्रोड्यूस होता है. इट इज दैट इज व्हाई इट इज कम इन हार्ड कॉपी आउटपुट. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन प्रिंटर. ये क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिंटर आपका पेपर पे प्रिंट कर देता है. There are two types of printer. दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. अब हम पहले पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में. सबसे पहले हम आ जाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में. द इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर्स. सबसे पहले क्या बता रहे हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कि इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर by striding them on the ribbon which is then pressed on the paper. Characteristics उसके बाद में पढ़ेंगे. पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? The impact printer prints the character by striking them on the ribbon which is then pressed on the paper. इसके अंदर impact printer में हैमिंग होती है. लाइक एक पेपर रखा होता है, उसके आगे रिबन होता है, उसके आगे आपकी जैसे जस्ट लाइक टाइपराइटर. टाइपराइटर अगर आप सबने देखा हो तो उसमें पेपर को रोल डाउन कर दिया जाता है. नीचे काफी सारी कीज होती है जिसके ऊपर आपके कैरेक्टर एम्बोस्ड होते हैं और जैसे जैसे हम जिस की को प्रेस करते हैं उससे रिलेटेड की आपकी उठती है, वो हैमिंग करती है रिबन पे और वो रिबन से किस पे जाके प्रिंट हो जाता है? आपके पेपर पे. तो इसमें बेसिकली इम्पैक्ट के थ्रू आपका प्रिंट आउट निकलता है जिसके अंदर आपको किस चीज की नीड? रिबन टू प्रिंट ऑन द पेपर. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे हम. क्या है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक? वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट. जितने भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं वो सस्ते होते हैं. वेरी नॉइजी, बट इसके अंदर क्योंकि जो उससे रिलेटेड आपकी पिन होती है वो स्ट्राइक करती है आपके रिबन पे तभी प्रिंट आउट होता है. तो क्योंकि हैमिंग होती है तो हैमिंग के कारण नॉइज होता है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी नॉइजी. सेकेंड है यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट. अगर आपको बहुत ज्यादा अपना प्रिंट आउट निकालना है तो ऐसे केस में आप कोई लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर काइंड ऑफ नहीं लेंगे. व्हाई?
बिकॉज ऐसे प्रिंटर्स महंगे होते हैं और ये बहुत सस्ते होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जितने भी जनरल प्लेसेस में आप देखेंगे वहां सब पे जितने भी प्रिंटर आप देखेंगे वो रिबन काइंड ऑफ वाले प्रिंटर होते हैं, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं और रोज ही उनको बहुत सारा आउटपुट निकालना होता है. दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन बल्क प्रिंटिंग. देयर इज फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, और यहाँ पे इसका फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है प्रिंट आपके प्रिंटर की कीज का, जिससे कि प्रिंट आउट निकल पाए. ओके, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. देयर आर these printers are of two types. जो impact printer होते हैं, impact printers are comes in two types. First one is character printer and second one is line printer. Character printer में क्या होता है, one character at a time will be print in character printer, and in line printer whole line is printed in a at a one time. Okay, so first of all we will come in character printer. Character printers are the printer which print one character at a time. आपका कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स एंड सेकंड वन है डेजी व्हील. Look friends, now you can also find out some question by yourself, that if question asks ki dot matrix printer is a impact printer or non-impact, you will say that it is a impact printer. If someone asks you that dot matrix printer is a line printer or a character printer, then you will answer that dot matrix printer is a character printer. Same like that, question can be asked in daisy wheel printer. Okay, तो सबसे पहले हम आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जस्ट लाइक योर टाइप राइटर, जैसे एक की एक बार प्रेस होती है, एक तो उससे एक कैरेक्टर प्रिंट आउट होता है. सेम लाइक दैट इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. In the market, one of the most popular printer is डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. आपके मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय कौन सा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दीज प्रिंटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग. इट इज द एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैट these printers used very widely because it is easy to print by them and economical price. ये सस्ते होते हैं, they are very low in cost. That is why people want them and buy them. Each character printer printed in is in the form of pattern of dots. If you see any electricity bill or any other bill, you will find that the जो printout है, it comes in a dot like 6. It will like that, a will be printed like that because it is dot matrix printer. तो आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में प्रिंट होते हैं, किसके थ्रू कैसे पैटर्न से यूज करके प्रिंट होता है, डॉट्स को. एंड हेड कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ पिन. आपके जो डॉट मैट्रिक्स के हेड पे क्या होती है, काफी सारी पिन्स लगी होती हैं जिनके साइज होते हैं 1/7, 7/9, 9/7 और 9/9, which comes out to form a characters. इन पिन को यूज करके क्या बनता है आपका एक कैरेक्टर. That is why it is called a dot matrix printer. Okay, move to the next slide. What is the advantage of dot matrix printer? It is inexpensive, ये सस्ता है. Widely used, बहुत ज्यादा यूज होता है. And third one is other language character can be printed. आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू और भी तरीके की जो लैंग्वेज है लाइक मलयालम, कन्नड़, हिंदी, बहुत सारी आपकी जो लैंग्वेजेस है उस पर भी आपके प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वन है इट इज डिसएडवांटेज. व्हाट इज डिसएडवांटेज? स्लो इन स्पीड बिकॉज इट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम. तो इसकी स्पीड क्या है, स्लो है. एंड पुअर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी भी पुअर है, नॉट वेरी फाइन क्वालिटी आउटपुट इट प्रोड्यूस. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंटर. डेजी व्हील क्या है आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर है एंड इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर प्रिंटर. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस that daisy wheel also a impact printer and a
character printer. Okay, now read about it. Head is lying on the wheel. इसके अंदर एक wheel बना होता है just like daisy flower. Okay, और इसमें क्या होती है, काफी सारी पिंस लगी होती है. पिंस आर हेडेड इन द wheel. और ये व्हील आपका गोल गोल चलता है. इसके चारों तरफ क्या होता है, लगा हुआ एक रिबन लगा होता है. और ये रिबन मूव ऑन करता रहता है, ये गोल गोल चलता रहता है. और आपका जो पेपर लगा होता है उस पे ये क्या करता रहता है, प्रिंट करता रहता है, बट वन कैरेक्टर एट अ टाइम. सो नाउ रीड अबाउट इट. हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील. इसमें हेड कहाँ लाइंग होता है, ऑन अ व्हील. एंड पिन कॉरस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर आर लाइक पेटल ऑफ डेजी फ्लावर. जो नेम लिया गया है वो किससे लिया गया है, डेजी फ्लावर से लिया गया है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर, क्योंकि ये बिल्कुल एक फूल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर की तरह, डेजी फ्लावर की तरह. दिस प्रिंटर आर जनरली यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग. कहाँ पर यूज करा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस, विच रिक्वायर अ फ्यू लेटर्स टू बी सेंट हियर एंड with nice quality. इसकी जो क्वालिटी है, it is better than comparison to dot matrix printer. What is the advantages of dot matrix printer, Daisy printer? First one is more reliable than DMP. DMP, what is DMP? DMP is dot matrix printer. Okay, I hope you all got it. What is DMP? DMP is the full short form of dot matrix printer. So it is more reliable than DMP. Next advantage is it is better quality. अगर compare करा जाए to dot matrix printer, its quality is better than that. And third one advantage is the font of character can be easily changed. You can change the font of the character. Okay. And what is the disadvantage? Slower than DMP. अगर स्पीड में देखा जाए then DMP की आपकी स्पीड ज्यादा होती है कंपैरेटिवली डेजी व्हील की. नेक्स्ट वन, क्योंकि ये एक हैमिंग इम्पैक्ट प्रिंटर है, सो इट विल बी नॉइजी. एंड थर्ड वन इज मोर एक्सपेंसिव देन DMP. सो सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है आपका, DMP. नेक्स्ट वन होता है फिर आपका डेजी व्हील. तो सबसे इसलिए ये एक्सपेंसिव है देन DMP. ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर विच आर line printer. In line printer, one line print at a time. So now read about it. Line printer are the printer which print one line at a time. These are of further two type. और इनको भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ. फर्स्ट वन इज ड्रम प्रिंटर एंड सेकंड वन इज चेन प्रिंटर. ड्रम प्रिंटर आप देख रहे हैं, या आप साइड में स्लाइड बनी हुई है. इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ड्रम होता है. इस ड्रम पे ये डिफरेंट कैरेक्टर्स एम्बोस्ड होते हैं एक साथ. और जब भी आपको कुछ टाइप कराना होता है तो ये ड्रम बहुत तेजी से रोटेट करता है. ये आपका रिबन है और ये आपकी पिंस है. यहाँ पे बीच में आपके पेपर लगा होता है पिंस एंड रिबन के बीच में. जब भी कोई लाइन प्रिंट करानी होती है, ये ड्रम बहुत तेजी से रोटेट करता है और जो जो कैरेक्टर्स उसे चाहिए होते हैं वो उससे रिलेटेड पिन आगे बढ़ती है, हैमिंग करती है रिबन पे, और उससे आपके पेपर पे क्या निकल आता है, आउटपुट निकल आता है, प्रिंट आउट निकल आता है. और ये पूरा एक लाइन एक साथ प्रिंट आउट में देता है. That is why it comes in line printer. So now read about it. This printer is like a drum in shape. इसमें क्या होता है, ड्रम होता है, ड्रम in shape. So it is called a drum printer. The surface of drum is divided into a number of tracks. जो ड्रम का सरफेस है उसको डिवाइडेड किया गया होता है नंबर ऑफ ट्रैक्स. काफी सारे ट्रैक्स, जैसे ये आपका पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है आपका. नंबर ऑफ ट्रैक्स को डिवाइड किया होता है. टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू साइज ऑफ पेपर. जितना आपका साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल दैट इज फॉर अ पेपर विथ 132 कैरेक्टर. अगर एक पेपर है जिसके 132 कैरेक्टर की विड्थ है, मतलब कि उसमें 132 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं एक पेपर पे, तो ड्रम विल हैव 132 ट्रैक ऑल्सो. ओके, अ कैरेक्टर सेट इज एम्बोस्ड. इसमें क्या होता है, कैरेक्टर सेट एम्बोस्ड हो रखे होते हैं, उभरे हुए होते हैं ऑन ट्रैक.
Our character set is embossed on track. The different character sets available, sets available in the market are 48 character set, 64 and 96 character sets. अलग अलग तरीके के character sets होते हैं. सबसे कम है 48, 64, 96 character set. आपके पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है. वन रोटेशन ऑफ ड्रम, एक रोटेशन जैसी ही कंप्लीट होती है, इट विल प्रिंट वन लाइन. ओके, ड्रम प्रिंटर आर फास्ट इन स्पीड, ये फास्ट है स्पीड में, एंड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट. प्लीज नोट डाउन दैट कि जो आपका ड्रम प्रिंटर की रेंज है प्रिंटिंग की कितनी है, 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट. Now we will come to the advantage of drum printer. It is very high in speed. And what is the disadvantage? Very expensive comparative to DMP and DZ wheel. And second one disadvantage is the character font cannot be changed. आप अपने जो character का font है वो change नहीं कर सकते क्योंकि उस पर जो character embossed हो रखे होते हैं वैसा ही print out आपका निकलेगा. Okay. Last आपका line printer, impact printer. ये क्या है आपका चेन प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर है, और क्या है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है. इन दिस प्रिंटर चेन ऑफ कैरेक्टर सेट्स आर यूज्ड, सो इट इज कॉल्ड चेन प्रिंटर. एक चेन होती है जस्ट लाइक अ साइकिल चेन. ओके, इसमें क्या है आपके इस चेन में ये अलग अलग कैरेक्टर्स क्या है इसके अंदर कि पिंस में एम्बोस्ड हो रखे हैं और ये इस तरीके से घूमता है. ये आपकी पिंस है. यहाँ पे एक आपका रिबन लगा होता है. जैसे ही कोई आपको कैरेक्टर चाहिए होता है इस तरीके से रोटेट करता रहता है आपका सारे के सारे कैरेक्टर्स, और जो भी चाहिए होते हैं यहाँ से पिन हैम करती है और यहाँ पेपर पे इसका प्रिंट आउट आ जाता है. ओके, तो इन दिस प्रिंटर चेन ऑफ कैरेक्टर सेट आर यूज, सो इट इज कॉल्ड चेन प्रिंटर. स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट, इसमें कितने कैरेक्टर सेट्स हो सकते हैं, 48, 64 एंड 96 कैरेक्टर्स. व्हाट इज द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस पर आते हैं. कैरेक्टर फॉन्ट्स कैन इजीली बी चेंज, इसमें कैरेक्टर के फॉन्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं. एंड सेकेंड एडवांटेज है डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद द सेम प्रिंटर, इसमें भी हम डिफरेंट लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द disadvantage? Disadvantage is only that it is very noisy because of it is a impact printer. Okay, now come to the non impact printer. अभी तक हमने impact printer के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं non impact printer के बारे में. What is non impact printer? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, इसमें रिबन का यूज नहीं होता. दिस प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, इसमें आप पूरा एक पेज एक वक्त पे प्रिंट करते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर. जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दे आर ऑल्सो कम्स इन अ पेज प्रिंटर. ओके, दीज प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट. जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं दो टाइप के होते हैं, लेजर एंड इंकजेट. First of all, we are going to see the characteristic of non-impact printer. First is faster than impact printer. जितने भी आपके impact printer आपने पढ़े हैं, dot matrix, daisy, chain and drum printer, उन सब से ज़्यादा faster होते हैं. They are not noisy क्योंकि इसमें hamming नहीं होती. That is why it will not produce any noise. Okay, high quality, इनमें जो quality होती है इनकी high होती है. And second one is support many fonts and different character size. ये जितने भी अवेलेबल आपके fonts या character size है इन सबको सपोर्ट करते हैं. और ये क्योंकि नॉन इम्पैक्ट है, इनमें हैमिंग नहीं होती, तो किस तरीके से इसमें प्रिंटिंग होती है, इसमें जो इंक होती है वो स्प्रे होती है पेपर के ऊपर. ओके, और इस तरीके से प्रिंट आउट निकलता है और हैमिंग नहीं हो रही तो शोर भी नहीं बच रहा. So first of all I am going to tell about laser printer. These are non-impact page printer. Laser printer क्या है, non impact page printer. They use laser light. इनमें क्या यूज होती है, सॉरी इंकजेट में तो आपके इंक से होता है, इसके अंदर लेजर लाइट के थ्रू होता है. टू प्रोड्यूस द डॉट्स needed to form the character to be printed on the page. First of all, we are going to see the advantages. First advantage is very high speed. इसकी स्पीड बहुत हाई है.
सेकेंड एडवांटेज इज वेरी हाई क्वालिटी, इसका आउटपुट की क्वालिटी बहुत ही हाई होती है। गिव गुड ग्राफिक क्वालिटी, आप जितने भी अगर आप फोटोज या और कोई भी इमेज से रिलेटेड प्रिंट आउट निकालेंगे लेजर प्रिंटर के थ्रू तो उसमें बहुत अच्छा ग्राफिक आएगा, इमेज आएगी प्रिंट आउट में। सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स, से काफी सारे फॉन्ट्स एंड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत अच्छे से दे रहा है बट इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज यूजिंग हाई रेजोल्यूशन थिंग्स लाइक लेजर लाइट एक्सेट्रा, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज। आपकी जस्ट लाइक जैसे अगर आप इफ यू सीन इन द शॉपकीपर्स शॉप, सो वहां पे आपकी कॉपी आपको दी जाती है एंड डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पीछे कार्बन लगा होता है, हैमिंग होती है। जब हैमिंग होगी तो वो ऊपर वाली कॉपी पे भी प्रिंट आउट निकलेगा और पीछे वाली कॉपी पे भी आपका प्रिंट आउट निकलेगा, तो उस पर आप मल्टीपल कॉपी एक साथ निकाल सकते हैं। इसमें निकालने के लिए वन पेज निकलेगा, उसके बाद दोबारा उस पेज को दोबारा प्रिंट आउट निकाले, लेकिन एक साथ दो प्रिंट आउट नहीं निकल पाएंगे। ओके, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग, एक सिंगल प्रिंटिंग में आप नहीं निकाल सकते, आपको दोबारा प्रिंटिंग आपकी शुरू होगी अगर आपको उसका दोबारा एक दूसरी कॉपी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इंकजेट प्रिंटर पे। इसमें इंक क्या होती है? स्प्रे होती है पेपर पे। इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर। देखिए इसमें पूरा पेज प्रिंट आउट निकलता है और इसके अंदर जब ये है तो नॉन इम्पैक्ट बट इसमें वन कैरेक्टर एट अ टाइम होता है। Based on a relatively new technology, they print character by spraying a small drop of ink onto paper। इस पे क्या होता है? स्प्रे होती है इंक और उससे आपका पेपर पे प्रिंट आउट निकलता है। Inkjet printer produce high quality output with presentable features। दे मेक लेस नॉइस, कम नॉइस करते हैं बिकॉज नो हैमरिंग, यहाँ पे हैमिंग नहीं होती इज डन। एंड दिस हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, इस काफी सारे स्टाइल्स को सपोर्ट करता है। कलर प्रिंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, इंकजेट प्रिंटर के थ्रू आप कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो। ओके, एडवांटेजेस क्या है? हाई क्वालिटी प्रिंटिंग है इसकी, और सेकेंड एडवांटेज है मोर रिलायबल। डिसएडवांटेजेस पर आते हैं, एक्सपेंसिव एज कॉस्ट पर पेजेस हाई। ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो अच्छी यूज करी जा रही है लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। स्लो एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर, वैसे तो ये बहुत तेज है लेकिन अगर आप लेजर प्रिंटर के कंपैरिजन में करें तो दे आर स्लोअर देन लेजर प्रिंटर। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है प्रिंटिंग में? लेजर प्रिंटर। ओके, now we will come to our next output device which is called plotter। प्लॉटर कहाँ पे यूज होते हैं? प्लॉटर आर आइडियल आउटपुट डिवाइस फॉर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सिटी प्लानर्स एंड अदर्स who need to routinely generate high precision hard copy graphic output of widely varying sizes। इसमें ये कहाँ पे यूज होते हैं नॉर्मली प्लॉटर्स? प्लॉटर बेसिकली आपके कुछ ड्रॉ करने के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके इस तरीके के जैसे आप प्रिंट आउट नॉर्मल निकालते हैं इसमें पूरे कैरेक्टर्स लाइंस वगैरह सब प्रिंट आउट होते हैं, उसमें यूज नहीं होते। ये तो बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पे आर्किटेक्ट का काम है या इंजीनियरिंग का काम है, सिटी प्लानर का काम है, क्योंकि ये सिर्फ इसके अंदर एक नीडल होती है जो चलती चली जाती है पेपर पे और वो प्रिंट आउट करती चली जाती है, तो ये कुछ कैरेक्टर नहीं प्रिंट कर सकती। तो प्लॉटर ऐसी जगहों पे यूज होते हैं जहां पर कोई कैरेक्टर आपको प्रिंट नहीं करवाना है। ओके, टू कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ प्लॉटर्स, पहला है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे। इन विच द पेपर ऑन विच the design has to be made is placed over a drum that can rotate in both clockwise and anti-clockwise direction। ये जो आपकी फर्स्ट इमेज है ये एक ड्रम प्लॉटर है, ये एक तरीके से रोल हो रखी है ड्रम पे। ये एक ड्रम है और ये आगे ऐसे बढ़ते चली जाती है और इस पे जो आपकी पेन्स लगे हुए हैं ये क्या करते जाते हैं, इसके ऊपर प्रिंट करते चले जाते हैं और ये रोल करता जाता है। इसको आप सबसे ज्यादा कहाँ पे देते हैं? जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप ईसीजी करा रहे हैं,
वहां पे प्रिंटर का यूज नहीं हो रहा, वहां पे किसका यूज हो रहा है, प्लॉटर का। ओके, उसमें क्या होता है, ईसीजी कराते वक्त एक नीडल होती है जो आपके इस तरीके से प्रिंट आउट निकालती रहती है, ठीक है ना। तो ये कौन करता है, who done this plotter. Okay, now we will come to a flatbed plotter. Flatbed plotter में क्या होता है, in which the paper on which the design has to be made is spread and fixed over a rectangular flatbed table. इसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर आपका टेबल होता है, उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है आपका पेपर, और ये ऊपर से नीडल्स है, ये चलती चली जाती है ऐसे इस तरीके से राइट टू लेफ्ट करके, और ये आपके होल पेपर पे प्रिंट आउट निकालती है। बेसिकली यहाँ पर यूज होता है जो आर्किटेक्ट की फील्ड में होते हैं, उन्हें घर का अगर ब्लू मैप डिजाइन करना है कि यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे लिविंग रूम होगा, और यहाँ पे कैसे किस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें लाइन से ड्रॉ हो रखी होती हैं, तो वो कौन प्रिंट आउट निकालता है, आपका फ्लैटबेड प्लॉटर। Now we'll come to our last output device, which is screen image projector. Everybody knows in schools, in colleges, in seminar, screen image projector होता है इस तरीके का, उसमें से लेंस होता है, बीम निकलती है जो कि सामने स्क्रीन या वॉल के ऊपर फोकस करती है, जो भी आपने इसके अंदर स्लाइड्स वगैरह बना के डाली हुई होती है वो क्या होती है, शो हो जाती है आके वॉल पे। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी डायरेक्टली प्लग टू अ कंप्यूटर सिस्टम, इसको किससे प्लग किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम से, फॉर प्रोजेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो एक छोटी सी स्क्रीन देता है, अब आपको काफी सारे लोगों को दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर से उठे प्रोजेक्टर को अटैच करेंगे, और जो भी आप कंप्यूटर से दिखाना चाहते हैं वो सारे के सारे 1000 लोग भी एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी सी वॉल पे डिस्प्ले हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। बेसिकली प्रोजेक्टर कहाँ पे यूज होता है, जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो काफी सारे लोगों को आपको दिखानी है, वहां पे यूज होता है, टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डायरेक्ट यूज ऑफ कंप्यूटर। Next है full-fledged multimedia presentation with audio, video, image and animation can be prepared and made using this facility. आप अपने प्रोजेक्ट के थ्रू कोई भी स्लाइड दिखा सकते हैं, कोई भी वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो, मल्टीमीडिया, एनिमेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज दिखा सकते हैं, तो इट इज वेरी यूजफुल if you want to show your content of computer to a group of people in a one class. Okay, so friends, that's all our topic of output devices. Soon I'm going to make a MCQ on input output devices, and will deliver it in a very short span. Till then, please thoroughly watch this input output videos, only then you will be able to answer my MCQs and other question if I have not covered it. Okay, and if you want any specific video, then please do comment on my this YouTube video, and please subscribe our channel. If you subscribe our channel, YouTube channel, then whatever we upload a new video, then you will be directly notified by our channel. Okay, so if you like our channel, then please subscribe it. Till then, learn through our videos and enjoy it. Okay, have a good day, have a nice day, take care.